बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और क्या कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटमेंट के सेंटेंसेस जितने भी हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस दोनों एक ही नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप कह सकते हैं या फिर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपने एस यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, एम, इज, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपने हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम इंग वाला फॉर्म कहते हैं, इंग वाला फॉर्म यानी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर आखिर में आई एन जी लगाकर इंग वाला फॉर्म बना सकते हैं, और इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट रखकर आप सेंटेंस मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब एम कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, और आर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब जो एम है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन सा है, वो सब्जेक्ट है आई। अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे आई इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब एम ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी इस्म वाहिद अगर इस्तेमाल किया गया हो तो आप हेल्पिंग वर्ब इज ही इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे आर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यानी अगर इसम जमा इस्तेमाल किया गया हो तो अब आपने हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये तो स्ट्रक्चर इंग्लिश में हो गया स्टेटमेंट का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में यही सवाल होता है कि अगर उर्दू में कोई सेंटेंस यानी कोई जुमला अगर लिखा हुआ होता है तो फिर हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो जुमला है ये कंटिन्यूअस टेंस का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं। अगर आप उर्दू में लिखे हुए जुमलों के आखिर में अगर आप इस तरह के कोई भी अल्फाज देखते हैं तो यकीनन आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। अब वो कौन कौन से अल्फाज हैं, और वो ये हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, रही है वगैरह। अगर उर्दू में लिखे हुए जुमलों के आखिर में अगर इनमें से कोई भी एक निशानी आप देख लें तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये
जो जुमला लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जुमला है। तो दोस्तों अब नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट आई इस्तेमाल किया है, तो यकीनन अब मुझे हेल्पिंग वर्ब एम ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आई के साथ और कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं इस्तेमाल होता। आई एम वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है वो है वॉच, ये यहाँ तक हो गया फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में हमने आई एन जी इसमें साथ में लगाकर फोर्थ फॉर्म यानी इंग वाला फॉर्म बना दिया है। आई एम वॉचिंग टीवी। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल आई एम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। और शॉर्ट फॉर्म में आई एम किस तरह से लिखते हैं, आप आई लिखकर और ऊपर ये एपोस्ट्रोफी साइन लगाकर सिर्फ अगर आप एम लिख ले तब भी ये हो जाएगा आई एम। फिर इसको हम जल्दी में ही पढ़ेंगे आई एम, इसको हम पढ़ेंगे आई एम वॉचिंग टीवी। अब इसकी मीनिंग क्या है, अब इसकी मीनिंग हो गई मैं टीवी देख रहा हूं। अब देखें यहाँ पे आखिर में ये आ गया, ये जो निशानी मैंने ऊपर लिखी है ये निशानी आप देखें, रहा हूं यहाँ पे लिखा हुआ है और इस जुमले में ये निशानी आ गई। तो अब इस निशानी से ही हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जुमला है। अब नीचे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है। अब यहाँ पे मैंने ही सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है और ही सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल किया जाता है। ही इज फ्लाइंग ए काइट। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, वो है फ्लाई, और आखिर में मैंने आई एन जी लगा कर फोर्थ फॉर्म बना दिया है, यानी इंक वाला फॉर्म मैंने बना दिया है। ही इज फ्लाइंग ए काइट। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपने अक्सर ये वाला लफ्ज़ भी देखा होगा, ही के साथ एपॉस्ट्रॉफी साइन लगा हुआ होता है और फिर सिर्फ एस लगाया, सिर्फ एस ही उसके साथ मिलाया जाता है। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, अब ये भी हो गया हीज। आप चाहें तो ही और इज को अलग अलग करके लिखें, या तो फिर अगर आप चाहें तो ही आप लिखकर और एपॉस्ट्रॉफी साइन लगाकर सिर्फ एस इसके साथ मिला दें, तब भी ये बन जाएगा ही इज फ्लाइंग ए काइट। इसकी मीनिंग क्या होगी, अब इसकी मीनिंग हो गई वो पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी ये साइन, ये निशानी आ गई रहा है, और ये कौन सी निशानी है, ये वाली यहाँ पे जो मैंने ये निशानी यहाँ पे लिखी थी रहा है। अब नीचे आप देखिए एक और जुमला, एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब और इस्तेमाल किया है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हमने दे लिखा है, और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि और जो है वो दे के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है और यू वही प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल होता है। तो अब ये जुमला बन गया है कि दे आर गोइंग टू कराची। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है सिर्फ यहाँ तक है, गो, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। अगर आप गो के साथ आई एन जी मिला दें तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन गया है, और इसको आप इंग वाला फॉर्म कह सकते हैं। दे आर गोइंग टू कराची। इसको भी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो किस तरह से आप लिखेंगे, वो आप दे लिखकर साथ में एपॉस्ट्रॉफी साइन लगाकर फिर सिर्फ आर ई लगाएंगे, तो ये बन गया दे आर, ये बन गया दे आर गोइंग टू कराची। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग हो गई वो कराची जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे भी ये निशानी आ गई रहे हैं, और ये वाली निशानी भी ऊपर लिखी हुई है, ये कहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिखी हुई है रहे हैं। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं आई एम, तो एम में जो पहला वाला जो लेटर है ए, इसको आप ख़त्म करके इसकी जगह पे आप एपॉस्ट्रॉफी रख देंगे और फिर सिर्फ एम लगाएंगे। यहाँ पे ही के साथ भी अगर आप
शॉर्ट फॉर्म में ये लिखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे जो इज़ लिखा हुआ है, इज़ में जो आई है इसको आप ख़त्म करके एपॉस्ट्रोफ़ी लगाएँगे और फिर साथ में सिर्फ़ एस मिलाएँगे। यहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब आर है इसका आप ए ख़त्म करके यहाँ पे एपॉस्ट्रोफ़ी लगाएँगे और सिर्फ़ आपने आर ई लगा देना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस यानी प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव टेंस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।